मीना को आज भी याद है, 10 से 12 साल की उम्र रही होगी। स्कूल में अचानक से पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। वह पेट पकड़कर स्कूल में ही बैठ गई। छुट्टी हुई तो बस्ता लेकर सभी दोस्तों के साथ क्लासरूम से निकल गई। उसके पीछे स्कूल के सीनियर लड़के और लड़कियां हंस रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। आखिर पीछे ऐसा क्या लगाए जो देखकर लोग हंस रहे हैं। मीना ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो एकदम से डर गई। अरे यह क्या हुआ, पूरी ड्रेस लाल रंग से सनी हुई है। कहाँ चोट लगी जो खून निकला। वह जल्दी जल्दी भागकर घर पहुंची। पेट में अभी दर्द हो रहा था। घर पहुंचकर वह सीधे माँ के पास गई तो वहां पर दादी भी बैठी थी। माँ देखो ना, मेरी ड्रेस में क्या लगा है और पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर माँ हंसने लगी और कहा, कुछ नहीं, जाकर बाथरूम में कपड़े बदल लो, आगे से ध्यान रखना। और मेरे ठाकुर जी के वस्त्र रखे हैं, उसे हाथ भी नहीं लगाना, अपवित्र हो जाएंगे। दादी ने बड़े गुस्से से फरमान झाड़ दिया। क्यों दादी? सुबह मैंने ही तो ठाकुर जी के वस्त्र को धोया था। अब मेरे छूने से अपवित्र कैसे हो जाएंगे? मीना ने बड़ी मासूमियत से पूछा, तुम्हें जितना बोला है चुपचाप करो। बहुत जुबान लड़ाने लगी है। दादी माँ ने आंखें घुमाते हुए कहा। सीमा रोती हुई बाथरूम की ओर भाग गई। बाथरूम में जब कपड़े बदले तो मीना के होश उड़ गए। पूरी स्कर्ट खून से रंगी थी, लेकिन चोट का कहीं निशान नहीं था। आखिर उसे हुआ क्या है? बेटी यह लो कपड़ा। माँ ने पुराने कपड़ों की एक पट्टी हाथ में पकड़ा दी और कहा, इसे पहन लो। सीमा बिल्कुल हैरान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे जैसा कहा उसने चुपचाप वैसा ही कर लिया। और हाँ, अब 4-5 दिनों तक तुम स्कूल भी नहीं जाना। मंदिर और रसोई में भूलकर भी कदम नहीं रखना। चुपचाप अपने कमरे में ही रहना। जब बोलो तभी तो मैं स्कूल जाना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। माँ ने दादी का फरमान दोहरा दिया। मीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आप फिर उसके साथ हुआ क्या है। कोई कुछ बता भी नहीं रहा है और हर काम के लिए उसे रोका जा रहा है। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। पेट का दर्द अब तक ठीक नहीं हुआ था। बदन भी टूट जा रहा था। कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह मैंने जल्दी उठा दिया और कपड़े को बाहर झाड़ी में फेंकने के लिए कहा। फिर उसी तरह के कपड़े की एक और पट्टी पहनने के लिए दे दी। माँ यह कौन कैसे निकल रहा है? पेट में कोई गांव हुआ है क्या? मीना ने माँ से सवालों की बौछार कर दी। अरे कुछ नहीं, बाजार में कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, इसीलिए पेट में जख्म हो गया है। 2-3 रोज में ठीक हो जाएगा, माँ ने डांटते हुए कहा। सुबह उसके दोस्त स्कूल जाने के लिए बुलाने आए तो माँ ने उसे वापस भेज दिया, यह कहकर किसी माँ बीमार है। यह सिलसिला 4 दिनों तक चलता रहा। अब दर्द कम हो गया था और खून भी आना बंद हो गया था। अगले दिन मीना पहले की तरह ही स्कूल गई तो सभी सहेलियों ने उसे घेर लिया और पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? बीमार थी क्या? हाँ कहकर मीना क्लासरूम से चली गई, लेकिन उसके अंदर अभी भी प्रश्नों के सैलाब उमड़ रहे थे। धीरे धीरे इस घटना को वह बिल्कुल ही भूल गई, लेकिन करीब 1 महीने बाद फिर वही घटना घटी तो सीमा डर गई। इस बार तो कुछ ऐसा वैसा खाया भी नहीं तो फिर पेट में दर्द और खून क्यों आ रहा है? मीना ने घर आकर सबसे पहले माँ से यही सवाल किया। अरे कुछ नहीं बेटी, ऐसा होता है। अब तुम बड़ी हो रही हो और महीने में कुछ दिन ऐसा ही होता है जैसे पिछले महीने किया था। ठीक वैसे ही रहो, माँ ने इस बार बड़े प्यार से समझाया। अब मीना को समझ आ रहा था कि उसकी माँ भी तो महीने में 3-4 रोज बीमार थी रहती है। तब पूजा पाठ भी नहीं करती और उन दिनों दादी ही खाना बनाती है। स्कूल पास करने के बाद मीना पढ़ने के लिए शहर आ गई। आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में रहने लगी। अब उसे उन दिनों की समस्या समझ में आ गई थी। हॉस्टल में फिर वही समस्या शुरू हो गई तो माँ के बताए अनुसार कपड़े की तरह कर पहनने लगी।
अरे अरे यह क्या कर रही हो? स्टुपिड, गांव की दवा है ठहरी। यह लो, इसे पहनो। शिल्पी ने अपने बैग से निकालकर पैड का पैकेट पकड़ा दिया। यह क्या है? मीना पहली बार इस तरह के पेड़ को देख रही थी। वही है जो तुम कपड़े की पहले रही थी। शिल्पी ने शरारत भरी नजरों से कहा, लेकिन इसके लिए पैसा क्यों बर्बाद करना जब कपड़े से काम चल जाए। मीना ने मासूमियत से कहा, अरे यार, तुम बिना कपड़े से इन्फेक्शन हो सकता है और फिर कपड़ा सूखता भी नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा सवाल मत कर। शिल्पी ने जबरदस्ती पैकेट हाथों में थमा दिया। आज मीना को बहुत आराम लगा, कपड़े की असहजता भी नहीं थी। इसके बाद मीना ने शिल्पी से पूछा, अच्छा शिल्पी, एक बात तो बता, इन दिनों लड़कियों को पूजा घर या रसोई में क्यों नहीं जाने दिया जाता है और स्कूल भी जाने से माँ मना कर देती थी। क्या लड़कियां अपवित्र हो जाती हैं? मीना ने भोलेपन से पूछा तो शिल्पी कहकहा लगाकर हंस पड़ी। अरे यार, यह सब पुरानी बातें हैं। अरे यह तो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका होना उतना ही जरूरी है। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।